मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए क्लास में। आइए आज हम लोग क्लास 9 का बेसिक से चैप्टर फर्स्ट को समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला लेसन हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहले पढ़ते हैं क्या? प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे? गिनती संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब क्या है? गिनती की संख्या है, जिसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। जब प्राकृत संख्या को 0 से सम्मिलित करते हैं या सम्मिलित करके लिखा जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? जब प्राकृत संख्या को 0 से स्टार्ट करके लिखते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बताइए हमें, मोबाइल में क्या है? प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या है? मोबाइल में क्या है? पूर्ण संख्या है 0। अगर 0 नहीं रहता तो मेरा काम होता पहले? नहीं ना। 10 डाल करना है, क्या डाल? 100 डाल करना, 90 डाल करना, 30 डाल, कैसे डाल करेंगे? तो 0 का बहुत ही अहम भूमिका है। ठीक है, 0 एक नंबर नहीं है। 0 क्या है? बोलेंगे कि वह संख्या है जो क्या बोलती है? किसी को पूर्ण क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है। जैसे प्राकृत संख्या में लगा दिए 0 तो बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। वो संख्या पूरी हो गई। संख्या क्या हो गई? पूरी हो गई। जैसे 0, 1, 2, 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है, पूर्ण संख्या है। अगला आते हैं सम संख्या, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या होता है? सम संख्या। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, जो 2 से क्या हो? पूरा क्या हो जाए? कट जाए। 2 से क्या हो जाए? पूरा कट जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 क्या है? ये बोलेंगे इवन नंबर है। कौन संख्या है? सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरा ना कटे, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सब क्या है? तो बोलेंगे लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए क्लास में। आइए आज हम लोग क्लास 9 का बेसिक से चैप्टर फर्स्ट को समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए, पहला लेसन हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहले पढ़ते हैं क्या? प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या तो कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे? गिनती संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब क्या है? गिनती की संख्या है, जिसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। जब प्राकृत संख्या को 0 से सम्मिलित करते हैं या सम्मिलित करके लिखा जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? जब प्राकृत संख्या को 0 से स्टार्ट करके लिखते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बताइए हमें, मोबाइल में क्या है? प्राकृत संख्या की पूर्ण संख्या है? मोबाइल में क्या है? पूर्ण संख्या है 0। अगर 0 नहीं रहता तो मेरा काम होता पहले? नहीं ना। 10 डाल करना है, क्या डाल? 100 डाल करना, 90 डाल करना, 30 डाल, कैसे डाल करेंगे? तो 0 का बहुत ही अहम भूमिका है। ठीक है, 0 एक नंबर नहीं है। 0 क्या है? बोलेंगे कि वह संख्या है
जो क्या बोलती है, किसी को पूर्ण क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है। जैसे प्राकृत संख्या में लगा दिए 0 तो बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। वो संख्या पूरी हो गई, संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। जैसे 0 1 2 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है, पूर्ण संख्या है। अगला आते हैं सम संख्या, इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या होता है, सम संख्या। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या इवन नंबर जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 क्या है, ये बोलेंगे इवन नंबर है। कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 सब क्या है, तो बोलेंगे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कौन संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर, 2 से नहीं कटेगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और जो कट जाए वो सम संख्या कहलाता है। जो 2 से नहीं कटे उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, और जो 2 से कट जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2m। क्या होता है, 2m 4m 2a 3a 2p 3p 2p 4p। इस तरीके से क्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप होता है। विषम का क्या होता है, 2m - 1 2m + 1 2p - 1 2p + 1। ये इस तरीका से व्यापक रूप में होगा। यहाँ पे m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे p भी प्राकृत संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है प्राकृत संख्या में, लेकिन किस रूप में रहता है, 2m के रूप में रहा। नहीं तो क्या कहेंगे उसे, हम लोग बोलेंगे सम संख्या है। 2m - 1 रहा, 2m + 1 रहा, 2p - 1 रहा। यहाँ पे p रहे, m रहे, q रहे, कुछ भी ऐसा रहे, जहाँ पे m क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर q p जो भी रहे वो क्या प्राकृत संख्या के रूप में रहेगा, तो कहेंगे वो क्या है, तो बोलेंगे वो भी सम संख्या है। अगर 2m के रूप में रहेगा तो क्या कहेंगे, सम संख्या, और 2m - 1 के रूप में कहेंगे विषम संख्या कहेंगे उसको। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला हम लोग आते हैं कहाँ, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। तो कहेंगे एक से बड़ी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। क्या बोलेंगे, वह संख्या जो एक से बड़ी हो, एक से बड़ी प्राकृत संख्या हो, एक से बड़ी क्या हो, प्राकृत संख्या हो, जो एक को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर किसी और नंबर से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो 2 किससे कटेगा, कटे किसी से नहीं। 2 जब भी कटेगा तो 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 कहाँ आएंगे, 11 किससे कटेगा, जब भी कटेगा 1 से कटेगा और कितना, 11 से कटेगा। ठीक है, वह संख्या जो एक से बड़ी हो और अपने को यानी स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से ना कटे, नॉट डिविजिबल, उसे क्या कहेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 23, बोले कटे किसे, 23 किसे कटेगा, 23 एक से और खुद से। आगे बोलेगा 29 किससे, 31 किससे, 1 और 31 से। वैसा नंबर जो एक को छोड़कर, एक को और स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से नहीं कटे, उस नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, और उसे ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। कौन संख्या, रूढ़ संख्या कहा जाता है। और सुनिए एक बात और कहेंगे हम लोग, जो प्राइम रूढ़ संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड जो होता है ओनली 2 होता है। 2 फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कैसे, अगर हम 2 को लिखेंगे तो 1 और 2
3 को लिखे तो 1 का 3, 5 को लिखे तो 1 का 5, 7 को लिखे तो 1 का 7, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, जिसका घनखंड क्या हो ओनली 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपके सामने आए, क्या आए? बोले 37 किससे कटेगा? किससे कटेगा? इसका फैक्टर कितना हुआ? बोलेंगे ओनली 2 फैक्टर, 1 और 37, 1 और 37। अगर हम लिए आप लोग के पास क्या लिए? 41 किससे कटेगा? किससे कटेगा? बोले 1 से और 41 से, कितना फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। जब संख्या में 2 फैक्टर ओनली हो उसे हम कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिया 1, हमने कहा कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, तो 1 तो नहीं होगा, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी 2, फिर 3, फिर 5, 7। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 को और अपने को स्वयं को छोड़कर किसी और नंबर से अगर नहीं कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं लिए। 8 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। इसका फैक्टर 2 नहीं बल्कि 4 होगा। कितना का फैक्टर होगा? 4 होगा। हम 9 नहीं लिए। 9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 9 जो है वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इसका फैक्टर कितना हुआ? 3 फैक्टर हुआ। हमने कहा कि अभाज्य संख्या का ओनली 2 फैक्टर, कितना फैक्टर होता है? ओनली 2 फैक्टर होता है। इसलिए यहाँ पर 9 का कितना है? 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 नहीं, हमने 10 नहीं लिया। क्यों भाई नहीं लिया? 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, इसका फैक्टर कितना होगा? इसका बोलेंगे 4 फैक्टर होगा। वैसी संख्या जिसको ओनली 2 फैक्टर होता है, यानी एक तो 1 हो गया और दूसरा वो खुद, वो नंबर खुद, जो नंबर लिखा हो नंबर खुद, उसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या, जिसे यौगिक संख्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कौन नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए, विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे यौगिक या भाज्य या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, 4 कटेगा 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। 2 से ज्यादा हो गए 6, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। कितने फैक्टर? 2 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। 8 बता दी यहाँ पे, 9 बता चुके हैं, 10 बता चुके हैं, 12, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो बहुत ज्यादा फैक्टर है। जो भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यौगिक संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसको ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 1 हो और वो नंबर खुद स्वयं हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऋण भी संख्या कहा जाता है। आगे सह अभाज्य, क्या बोलेंगे? या बोलेंगे असह अभाज्य। असह अभाज्य क्या होता है? असह अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो वे प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समवर्तक, जिसका HCF ओनली 1 हो। क्या हो? HCF ओनली 1 हो। वे प्राकृत संख्या जिसका HCF ओनली 1 हो उसे हम लोग कहते हैं असह अभाज्य, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 9 और 16 का HCF कितना निकलेगा? बोलेंगे ओनली 1, क्योंकि दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है। 5 और 4 में कितना HCF? बोलेंगे ओनली 1। क्या होगा? क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। अगर हम ले 3 और 2 का HCF कितना? ओनली 1 HCF होगा। अगर ले हम 5 और हमने लिया 7 का HCF कितना? तो ओनली 1 HCF होगा। हमने लिया कितना लिया? बोलेंगे हमने लिया 3 और 10 का HCF, ओनली 1 होगा। ओनली क्या होगा? 1 होगा। ऐसा 2 नंबर जिसका HCF क्या हो? बोलेंगे ओनली 1 हो, ओनली 1 हो, उसे को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कहेंगे वे प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समवर्तक HCF क्या हो? 1 के बराबर हो। क्या हो? 1 के बराबर हो, उसे हम लोग सह अभाज्य, को प्राइम नंबर कहते हैं। आगे आते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे हम लोग पहले आते हैं पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? बोलेंगे इंटीजर जो होता है, बोलेंगे 0, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के सम्मिलित रूप को इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के सम्मिलित रूप को इंटीजर कहते हैं।
धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 जो धनात्मक हो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक हो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जीरो के जो जीरो के जो क्या है बोलेंगे कि दायां साइड है वो क्या है? धनात्मक है। जो बायां है क्या ऋणात्मक है? क्या है वो? ऋणात्मक है। हमने पढ़ चुके हैं ये -9 और 9 में कौन बड़ा है? जो धनात्मक है। जो कौन है? धनात्मक है वो बड़ा है। क्या है वो? बड़ा है। -3 और 2 में कौन बड़ा है? जो क्या हो? धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। अगला आते हैं लोग योग प्रतिलोम। क्या आते हैं? योग प्रतिलोम क्या है? तो उसी का खुद अपोजिट क्या होगा? उसी का खुद अपोजिट। जैसे 2 का बोलिए -2, 4 का -3 का -3 का -5 का -6 का +6 प्लस छिपा रहता है, नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये योग प्रतिलोम हो गया। यानी कि जो नंबर धनात्मक में है उसी का ऋणात्मक में लिखकर लाना जीरो क्या कहलाता है? योग प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हमने फिर समझते हैं, मान लिया माइनस हमने क्या लिया? प्लस जेड लिया तो अगला क्या होगा? -z बराबर क्या होना? जीरो। यानी क्या लाने के लिए? जीरो लाने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? योग प्रतिलोम कहलाएगा।